साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। साथियों आज जिस टॉपिक को लेकर के आया हूं वह टॉपिक क्लास 12th के जेनेटिक्स के मेंडल के नियम का अपवाद या जीन इंटरेक्शन का संबंधित है, यानी कि हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता या मेंडल के प्रभाविता नियम का अपवाद है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लाइक का बटन दबा दें ताकि वीडियो को जल्दी से स्टार्ट किया जा सके। तो उम्मीद है कि आप लाइक का बटन दबा दिए होंगे। तो साथियों देखते हैं, अपूर्ण प्रभाविता या मेंडल के प्रभाविता नियम का अपवाद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो पहले जानेंगे अपूर्ण प्रभाविता है क्या। जब किसी जीन के विषम युग्मजियों हेट्रोजाइगस में उत्पन्न लक्षण प्रारूप उस जीन के दोनों विकल्पियों के लिए समयुग्मजियों होमोजाइगस में उत्पन्न लक्षण प्रारूप का मध्यवर्ती होता है, तो इस दशा को अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस तथा ऐसे विकल्पी को अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आई फिर से एक बार देखिए। जब किसी जीन के विषम युग्मजियों हेट्रोजाइगस में उत्पन्न लक्षण प्रारूप मतलब फिनोटाइप उस जीन के दोनों विकल्पियों के लिए समयुग्मजियों होमोजाइगस में उत्पन्न लक्षण प्रारूप फिनोटाइप का मध्यवर्ती होता है। हम सीधे बोले तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का क्या होता है, मीडिएटर होता है। वो चाहे समयुग्मजी हो चाहे विषम युग्मजी के बीच का होता है। तो ऐसी दशा को अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं और ऐसे विकल्पी को अपूर्ण प्रभावी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पहले कहा गया होमोजाइगस, कैपिटल आर मान लीजिए होमोजाइगस है या स्मॉल आर होमोजाइगस है। इसका और क्या बताया गया, हेट्रोजाइगस, मान लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर, तो उनमें से कोई एक ले लिया जाए या कोई दूसरा ले लिया जाए, तो उनमें से मिलाएंगे तो लगभग एक दोनों के मीडिएटर आएगा। तो दोनों का क्या आएगा, मीडिएटर। तो मध्यवर्ती अगर आता है, मान लीजिए एक रेड लिया गया दूसरा व्हाइट लिया गया, ना तो रेड ही आ रहा है और ना ही व्हाइट ही आ रहा है, तो क्या आ रहा है, दोनों का मध्य आ रहा है, पिंक आ रहा है। तो ऐसा जो दशा होगा, जो ऐसा पोजीशन होगी, तो ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलेंगे तथा ऐसे विकल्पी को अपूर्ण प्रभावी या इनकम्प्लीट डोमिनेंट बोलेंगे। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन है। स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम मैजस, मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट के नाम से बोला जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है 4 o'clock प्लांट किसका नाम है या इसका वैज्ञानिक नाम बताइए। तो नीट और आईपीएमटी में कई बार पूछा हुआ है। बाकी देखेंगे मीठी मटर, लैथिरस सैटिवम, तो इन सब में क्या होता है, कॉमन होता है। इन सब में कैरेक्टर देखने को मिलता है जो मेंडल की प्रभाविता नियम के अपवाद के रूप में पाया जाता है। तो देखेंगे कैसे हुआ, ये प्रयोग कैसे कराया गया। प्रयोग में देखते हैं, जब स्नैपड्रैगन व मिराबिलिस जलापा के लाल पुष्प रेड फ्लावर तथा सफ़ेद पुष्प व्हाइट फ्लावर वाले जनकों का संकरण कराया गया, तो F1 पीढ़ी में गुलाबी पिंक फ्लावर वाले पौधे प्राप्त होते हैं। अब पहले यही ध्यान दीजिए, जब लाल और सफ़ेद के मध्य क्रॉस कराया गया तो क्या प्राप्त हो रहा है, पिंक। जबकि मेंडल की प्रभाविता के नियम में क्या प्राप्त होता था, बैगनी और सफ़ेद के मध्य क्रॉस कराने पर बैगनी होता था। तो ऐसे लक्षण को मेंडल ने प्रभावी लक्षण बोला। लेकिन यहाँ पर ना तो यहाँ पर लाल होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, गुलाबी हो रहा है। इस बात को ध्यान देना है। तो देखेंगे जब स्नैपड्रैगन व मिराबिलिस जलापा के लाल पुष्प तथा सफ़ेद पुष्प वाले जनकों का संकरण कराया गया, तो F1 पीढ़ी में गुलाबी वाले पौधे यानी पिंक फ्लावर वाले, गुलाबी पुष्प आप बोल सकते हैं, गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं और इनमें स्वपरागण सेल्फ क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप फिनोटाइप
और जीन प्रारूप जीनोटाइप अनुपात रेशियो कैसा होता है, समान होता है, अर्थात लाल अनुपाते गुलाबी अनुपाते सफेद जो होता है वो 1:2:1 प्राप्त होता है। यानी कि इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो समान होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि किस नियम में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो समान होता है। तो पूर्ण प्रभाविता में 2020 के यूपी बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाकी आप देख लेंगे। तो ये पी जनरेशन क्रॉस कैसे कराया गया, जब लाल पुष्प वाले पादप और श्वेत पुष्प वाले पादप का एलील लिया गया कैपिटल RR स्मॉल rr, तो इनके युग्मकों को लेकर के क्रॉस कराया गया, संकरण कराया गया। तो क्या हुआ, इनमें जो F1 जनरेशन F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे हुए, जहां लाल होना चाहिए था मेंडल के नियम के अनुसार, वहां पर पिंक फ्लावर गुलाबी पुष्प वाले प्राप्त हुए। तो ये पूर्ण प्रभाविता न दर्शा करके अपूर्ण प्रभावी दर्शाया। ये लाल होना चाहिए था लेकिन गुलाबी हुआ, इसलिए क्या है, अपूर्ण प्रभावी हुआ। तो फिर इनमें सेल्फ क्रॉस कराया गया, इनका युग्मक लिया गया R और स्मॉल r। बाकी देखेंगे तो इनके युग्मक एक मेल हुआ एक फीमेल हुआ, तो इनके दो युग्मक बन गए, दोनों में क्रॉस कराया गया। तो कैपिटल R का कैपिटल R से कराने पर कैपिटल RR प्योर रेड हुआ, बाकी कैपिटल R का स्मॉल r से कराने पर पिंक हुआ, और स्मॉल r का कैपिटल R से पिंक हुआ, स्मॉल r का स्मॉल r से व्हाइट हुआ। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप रेशियो निकल के आया, यानी कि लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, लाल अनुपाते गुलाबी अनुपाते श्वेत सफ़ेद। तो लाल 1 है, गुलाबी 2 है और बाकी श्वेत 1 है, तो यहाँ से 1:2:1 निकल के आया। बाकी जीनोटाइप रेशियो यानी जीन प्रारूप लक्षण, जीन प्रारूप लक्षण, जीन प्रारूप लक्षण जो इनका निकल के आया वो कैपिटल RR 1 लाल और कैपिटल R स्मॉल r अनुपाते कैपिटल R स्मॉल r, यानी कि 2 आपके पिंक हुए। यहाँ पे इनका जो जीन हुआ समान जीन 2 हुआ और स्मॉल r डिफरेंट हुआ, तो 1 कैपिटल RR वाला, 2 कैपिटल R स्मॉल r वाले, स्मॉल r वाले 1। तो यहाँ से जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आया। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों समान निकल के आया। तो ये था साथियों मेंडल का अपूर्ण प्रभाविता का नियम और अपूर्ण प्रभाविता का एक्सपेरिमेंट, जो हम कह सकते हैं मेंडल की प्रभाविता के नियम का अपवाद था। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। बाकी फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।